हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी तारीख के थ्रू हम कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो कैसे डिसाइड करें। तो इसकी नॉर्मल सी ट्रिक है जो आपको शुरू में थोड़ी हार्ड लग सकती है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपनी इस ट्रिक के सामने। तो उसके लिए आपको थोड़े से स्टेप याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि स्टेप 1, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ऐसे। जैसे कि फ्राइडे का कोड रहेगा 00, सैटरडे का 01, संडे का 02, मंडे का 03, ट्यूसडे का 04, वेडनेसडे का 05, थर्सडे का 06। ये कोड आसान है। आप एक कोड याद रखेंगे फ्राइडे का 00, तो लाइन से आपको सब याद हो जाएगा। अब इस तरफ है जनवरी का कोड 01, फरवरी का 04, मार्च का 04। ट्रिक क्या है, तो 12 का स्क्वायर 144, यानी कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का याद हो जाएगा। फिर अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। ट्रिक 5 का स्क्वायर 025, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6। ट्रिक क्या है, तो 6 का स्क्वायर 036, यानी कि 036। अब आपको अलग से कौन से कोड याद रखने हैं, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर का कोड हमें दिख रहा है 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ट्रिक क्या है, तो 12 का स्क्वायर +2, यानी कि 144 +2, यानी कि 146। ये कोड आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। अब हमारा थर्ड स्टेप है, जो डेज मिलेंगे हमको उसको /7 करने हैं, एंड उसमें हमको सिर्फ रिमाइंडर को ही यूज़ करना होगा। फोर्थ स्टेप, तो सरस्वती, वरुणी, लीलावती, माता। सरस्वती से हम याद कर पाएंगे सदी, वरुणी से वर्ष, लीलावती से लीप वर्ष, माँ से मास, तारीख से तारीख। ये हमारे कुछ नॉर्मल स्टेप हो गए जो हमें आगे यूज़ होने वाले हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पे एक नॉर्मल सी तारीख ली है, जैसे कि 06/11, यानी कि नवंबर 1911। सबसे पहले हमें अपने स्टेप के अनुसार ये लिखना है, सरस्वती से सदी, तो सदी, फिर वरुणी से वर्ष, लीलावती से लीप वर्ष, माता, माँ से मास, और तारीख, ता से तारीख। अब सदी को हमें कैसे यूज़ करना होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको तारीख में दिखेगा ये, तो इसको हम सदी कहेंगे। दिख रहा है, तो इसके बटे हमें 4 करने हैं। 19, यहाँ पे 19 हो, 20 हो, कोई भी हो, हमें बटे 4 करने हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, हमें इसको ध्यान में नहीं लेना, हमें ध्यान में रिमाइंडर को लेना है। कोई भी रिमाइंडर मिले 0, 1, 2, 3, हमें उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 गुना करना है। अब मैंने 19/4 किए, 4 4 ज़ा 16, तो रिमाइंडर हमें मिला 3, तो 3 × 5 इज़ इक्वल टू 15। तो हमें 15 को एक कोने में लिखना है। दूसरा वर्ष, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वर्ष दिखेगा 1911, तो 11 है वो हमारा साल हो जाएगा, तो हम 11 यहाँ पे लिख के 15 में 11 ऐड करेंगे। फिर लीप वर्ष, लीलावती से लीप वर्ष, फिर से हमें 11 ही लेना है और 11/4 करना है। पहले हमने सदी से 19/4 किया, अब हमें लीप वर्ष में 11/4 करना है। तो 4 2 8, तो रिमाइंडर में हमें 3 मिला। पर ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर की ज़रूरत थी, यहाँ पे हमें रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसको ध्यान में रखना है, तो 2, तो यहाँ पे हम थर्ड में 2 ऐड करेंगे। फिर मास, अब आपको मास यानी कि कौन सा मंथ चल रहा है ये देखना होगा। तो मंथ 11वां चल रहा है, यानी कि नवंबर, तो हमें 11 सीधा ऐड नहीं करना है, हमें 11 को हमने जो ट्रिक लगाई थी उसके कोड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि 11 यानी कि नवंबर, इसका कोड हमें मिला 4, तो मास 11, कोड 04, तो 04 हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। फिर तारीख में ऐसा कोई लोचा नहीं है,
तारीख में हम 06 ऐड करेंगे। अब हमें इसको ऐड करके हमें जो भी नंबर मिला उसको हम अपने थर्ड स्टेप के हिसाब से डेज बाय 7 एंड यूज़ ओनली रिमाइंडर इसका यूज़ करके करेंगे। तो 38/7, 7 5 35, रिमाइंडर हमें 3 मिला। तो कोड 3 कौन से दिन का था? तो आप देख सकते हैं कोड 3 मंडे का था। तो मंडे तो उस दिन मंडे होगा, यानी कि 6/11/1911 के दिन मंडे होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल रहेंगे 11/10/1063, यानी कि आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी डेट है। अब कई लोग सोचेंगे हमें इस ट्रिक की क्या ज़रूरत है। तो आप ऐसे दिनों को कहीं से ढूंढ के लिख भी सकते हो, लेकिन ऐसे दिन जो बहुत इतिहास में बहुत पुराने हैं इसे हम कैसे ढूंढें? तो नॉर्मल सी ट्रिक है वही। सबसे पहले सदी, दूसरा वर्ष, तीसरा लीप वर्ष, चौथा मास और पांचवी तारीख। अब आप देख सकते हैं सदी तो हमको समझ में आएगा, ये 10, तो 10/4, 4 2 8, तो रिमाइंडर में हमें 2 मिला। मैंने कहा था कोई भी रिमाइंडर मिले हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 5, यानी कि उसका 5 टाइम्स करना है। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 लिखेंगे। अब दूसरा वर्ष हम देख सकते हैं, यानी वर्ष यानी कि साल, तो 63, तो 63 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तीसरा है लीप वर्ष में हमें 63 ही लेना है और उसको 4 से डिवाइड करना है। ध्यान ये रखना है इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए था, लेकिन इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए नहीं, इसमें हमें ये चाहिए जिसको हम भागफल भी कहते हैं। तो 4 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 15 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। थर्ड स्टेप मास। अब आप देख सकते हो मास यानी कि मंथ हमको 10वां दिख रहा है। 10वां मंथ कौन सा होता है? 10वां मंथ होता है अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड हमें वापस से याद करना होगा। तो अक्टूबर का कोड हमें 1 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 01 को ऐड करेंगे। फोर्थ मास हमको 10 मिल गया। अब तारीख में हमको मिल गया 11th, तो 11th को हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। अब फिर से थर्ड वाला स्टेप डेज बाय 7, तो हम इसको 100 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो हमें फिर से ध्यान रखना होगा, इसमें हमें फिर से रिमाइंडर चाहिए, तो कोड 2 मिलेगा। हम फिर से वापस यहाँ पे आएंगे तो 2 वाला कोड हमें संडे मिलेगा। तो हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि वहाँ पे रविवार था। ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जिसको थोड़ी सी प्रैक्टिस आप दे सकते हैं तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू टू विजिट माय यूट्यूब चैनल।